जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। आज हम बात करेंगे जीके के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में जो हमारे होने वाले हैं कोरोना वायरस के ऊपर। तो दोस्तों, आपका बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, कोरोना वायरस की खोज सबसे पहले किस देश में हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा चीन के वुहान शहर में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चीन के वुहान शहर में। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 है, WHO ने कोविड-19 को वैश्विक महामारी कब घोषित किया? इसका सही आंसर हो जाएगा 11 मार्च 2020 में। 11 मार्च 2020 को। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है दोस्तों, कोरोना वायरस का वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा सार्स कोविशील्ड 2, कोवैक्सीन 2। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, कोविड-19 का पहला मामला भारत में कब पाया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा 30 जनवरी 2020 को। 30 जनवरी 2020 को। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है दोस्तों, कोरोना वायरस का मुख्य रूप से कोरोना वायरस मुख्य रूप से किस अंग को प्रभावित करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा फेफड़े। फेफड़ों को प्रभावित करता है कोरोना वायरस। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है दोस्तों, भारत में लॉकडाउन पहली बार कब शुरू हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा 25 मार्च 2020 को। 25 मार्च 2020 को लॉकडाउन लगा था। और क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है दोस्तों, कोविड-19 की वैक्सीन कोवैक्सीन किसने बनाई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बायोटेक। भारत बायोटेक। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है दोस्तों हमारा, कोविशील्ड वैक्सीन किस कंपनी द्वारा बनाई गई? इसका सही आंसर हो जाएगा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है दोस्तों, कोविड-19 वायरस का संक्रमण मुख्य रूप से कैसे फैलता है? कोविड-19 का वायरस संक्रमण मुख्य रूप से कैसे फैलता है? इसका सही आंसर हो जाएगा संक्रमित व्यक्ति की खांसी और छींक से निकलने वाली बूंदों से। जो संक्रमित व्यक्ति है उसकी खांसी और छींक से निकलने वाली बूंदों से कोविड-19 को कोरोना वायरस फैलता है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है दोस्तों, कोरोना वायरस को रोकने के लिए मुख्य उपाय क्या है? कोरोना वायरस को रोकने के लिए मुख्य उपाय क्या है? सबसे पहला उपाय है मास्क पहनना, हाथ धोना और सामाजिक दूरी, लोगों से दूरी बना करके रखना। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है दोस्तों, भारत में कोविड-19 वैक्सीन अभियान कब शुरू हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा 16 जनवरी 2021 को। 16 जनवरी 2021 को। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है दोस्तों, कौन सी संस्था कोविड-19 की वैश्विक निगरानी करती है? कौन सी संस्था कोविड-19 की वैश्विक निगरानी करती है? इसका सही आंसर हो जाएगा WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है दोस्तों, कोरोना वायरस की पुष्टि के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा RT-PCR टेस्ट। RT-PCR टेस्ट। और क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है दोस्तों, कोरोना शब्द का अर्थ क्या है? कोरोना शब्द का अर्थ क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ताज, क्राउन। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है दोस्तों, ऑक्सीजन सैचुरेशन ऑक्सीजन सैचुरेशन का सामान्य स्तर क्या होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा 95% से अधिक। 95% से अधिक। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है दोस्तों, कोरोना वायरस से बचने के लिए कितनी दूरी बनाए रखना आवश्यक है? इसका सही आंसर हो जाएगा कम से कम 6 फीट की दूरी बनाए रखना दूसरे व्यक्तियों से, तो हम सेफ रहेंगे। और दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, कोरोना संक्रमण की पहचान में उपयोग होने वाला ऐप भारत सरकार का कौन सा ऐप है? जो कोरोना संक्रमण की पहचान करने के लिए ऐप बनाया था गवर्नमेंट ने, उसका नाम क्या है? उसका नाम है दोस्तों आरोग्य सेतु ऐप। आपने सुना होगा, जब कोरोना चल रहा था तो इसको डाउनलोड करवा रहे थे फ़ोन में। और क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 है, कोविड की दूसरी लहर भारत में कब आई? कोविड की दूसरी लहर भारत में कब आई? इसका सही आंसर हो जाएगा मार्च अप्रैल के 2021 में। मार्च अप्रैल के 2021 में। और क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है दोस्तों, कोरोना की तीसरी लहर में कौन सा वेरिएंट मुख्य था? इसका सही आंसर हो जाएगा ओमिक्रॉन वेरिएंट। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है दोस्तों, कोरोना के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवा रीएमडेसिविर किसके लिए उपयोग की जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा गंभीर
गंभीर मामलों में वायरल लोड कम करने के लिए। गंभीर मामलों में वायरल लोड कम करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है दोस्तों, WHO का मुख्यालय कहाँ है? WHO का मुख्यालय है दोस्तों जिनेवा में, जिनेवा के स्विट्जरलैंड में। जिनेवा शहर है, स्विट्जरलैंड देश है, तो वहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कोरोना से पीड़ित रोगी को किस श्रेणी में रखा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा संक्रमण रोग, संक्रामक रोग। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत सरकार ने कोरोना राहत के लिए कौन सी योजना शुरू की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा पीएम गरीब कल्याण योजना, पीएम गरीब कल्याण योजना। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है दोस्तों, कोविड-19 की पहली वैक्सीन किस देश ने सबसे पहले दी? इसका सही आंसर हो जाएगा रूस। ये वैक्सीन का नाम दे रखा है स्पुतनिक वी। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है दोस्तों, कोरोना से संबंधित जानकारी के लिए WHO ने कौन सा हेल्पलाइन नंबर शुरू किया? इसका सही आंसर हो जाएगा व्हाट्सएप चैटबॉट। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है दोस्तों, कोविड-19 के मरीजों के इलाज में सबसे पहले इस्तेमाल की जाने वाली सामान्य दवा कौन सी थी? इसका सही आंसर हो जाएगा पैरासीटामोल, जो बुखार में खाते हैं, फीवर हो जाता है तब। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है दोस्तों, वायरस और बैक्टीरिया में मुख्य क्या अंतर होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा वायरस जीवित नहीं होते जब तक होस्ट ना मिले, तब तक होस्ट ना मिले। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है दोस्तों, डेल्टा वेरिएंट सबसे पहले किस देश में पाया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा भारत में। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है दोस्तों, कोरोना के किस वेरिएंट को सबसे संक्रामक माना गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ओमिक्रॉन को। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है दोस्तों, कोरोना से मृत्यु की पुष्टि के लिए किस दस्तावेज की जरूरत पड़ती है? मृत्यु प्रमाण पत्र की। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है दोस्तों, क्वारंटीन का अर्थ क्या होता है? क्वारंटीन का अर्थ क्या होता है? अलग थलग रखना, इसका यह अर्थ होता है। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है दोस्तों, कोरोना वायरस कितने समय तक सतह पर जीवित रह सकता है? इसका सही आंसर हो जाएगा सतह के प्रकार पर निर्भर करता है, घंटों से लेकर दिनों तक रह सकता है जीवित। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है दोस्तों, लॉकडाउन का अर्थ क्या होता है? लॉकडाउन का अर्थ होता है दोस्तों सार्वजनिक गतिविधियों पर पूर्ण तरीके से रोक लगना, सार्वजनिक जो भी हमारे दैनिक जीवन के कार्य हैं उन सब पर रोक लगना। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है दोस्तों, कोविड-19 की वैक्सीन कितने डोज दी जाती है? कोविड-19 की वैक्सीन कितने डोज में दी जाती है? 2 डोज में दी जाती है, कुछ मामलों में बूस्ट भी। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है दोस्तों, सबसे ज़्यादा कोरोना किस देश में मरीज पाए गए? तो इसका सही आंसर है अमेरिका में। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है दोस्तों, भारत का पहला कोविड अस्पताल कहाँ बनाया गया? इसका सही आंसर है दिल्ली। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है दोस्तों, कोविड के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी का उपयोग कब शुरू हुआ? 2020 में। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है दोस्तों, कोविड-19 की संक्रमण की जांच के लिए कौन कौन से टेस्ट होते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा RT-PCR टेस्ट, रैपिड एंटीजन टेस्ट, ट्रूनेट टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है दोस्तों, कोरोना वायरस किस श्रेणी का वायरस है? इसका सही आंसर हो जाएगा RNA वायरस की श्रेणी का। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है ICU का पूरा नाम क्या है? ICU का पूरा नाम क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा इंसेंटिव केयर यूनिट। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है दोस्तों, WHO द्वारा कोविड की वैक्सीन को आपातकालीन मजदूरी कब दी गई? इमरजेंसी मजदूरी कब दी गई? दिसंबर 2020 में। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है दोस्तों, कोविड से मरने वालों की अंतिम संस्कार किस प्रक्रिया में किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा विशेष सुरक्षात्मक उपायों के साथ। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है दोस्तों, कोरोना के चलते 2020 में कौन सा खेल स्थगित हुआ? कौन सा खेल है जो 2020 में कोरोना के चलते नहीं खेला गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा टोक्यो का ओलंपिक। जो ओलंपिक चल रहे थे पहले, वो नहीं खेले गए थे पहले कोरोना में। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है दोस्तों, कोविड काल में ऑनलाइन शिक्षा के लिए कौन से प्लेटफॉर्म चर्चित थे? ऑनलाइन शिक्षा के लिए कौन कौन से प्लेटफॉर्म ज़्यादा यूज़ किए गए थे? इसका सही आंसर हो जाएगा जूम, गूगल मीट, माइक्रोसॉफ्ट टर्म्स।
माइक्रोसॉफ्ट टर्म्स, ये ऐप थे जो कि बहुत ही यूज हुए थे पढ़ाई के क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है दोस्तों, कोविड के दौरान भारत की जीडीपी में क्या गिरावट आई? लगभग माइनस के 7.3%। 2020 और 21 में इतनी गिरावट आई थी, माइनस के 7.3%। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है दोस्तों, कोरोना वायरस की शुरुआत किस जीव से मानी जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा चमगादड़। क्वेश्चन नंबर 47 है दोस्तों, कोविड-19 से ठीक होने वाले मरीजों को क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है रिकवर्ड। उनको कहा जाता है रिकवर्ड। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है दोस्तों, कोविड महामारी से लड़ने के लिए गठित भारत की प्रमुख समिति कौन सी थी? इसका सही आंसर हो जाएगा नीति आयोग की टास्क फोर्स। नीति आयोग की टास्क फोर्स। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है दोस्तों, कोविड काल में कौन सा दिवस स्वास्थ्य कर्मियों के सम्मान में विशेष रूप से मनाया गया? कोविड काल में कौन सा दिवस स्वास्थ्य कर्मियों के सम्मान में विशेष रूप से मनाया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रंटलाइन वर्कर्स डे। फ्रंटलाइन वर्कर्स डे। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है दोस्तों, WHO का पूरा नाम क्या है? WHO का पूरा नाम है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो दोस्तों यहीं पर अपने वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।